नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिवरा न्यूज में। आज 27 अगस्त 2026 की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में बात होगी। नेपाल में आई भयंकर बाढ़, 100 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने, भारत चीन सीमा वार्ता में हुए बड़े समझौते, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम, दिल्ली एनसीआर में बारिश और H1N1, नीट पीजी एडमिट कार्ड, FSSAI की बड़ी कार्रवाई, अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी, ईरान क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर और भारत श्रीलंका टेस्ट की बड़ी खबरों की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। खबर नंबर 1, नेपाल में भयंकर बाढ़ से भारी तबाही। नेपाल के रसुवा जिले और चाइना तिब्बत बॉर्डर के पास आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। बाढ़ ने सड़कें, पुल, घर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है। खबर नंबर 2, नेपाल में 100 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल की भीषण बाढ़ के बाद बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। कई दूसरे देशों के नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय और नेपाली एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। खबर नंबर 3, भारत ने नेपाल के लिए राहत सहायता भेजी। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए सहायता भेजी है। भारत की ओर से जरूरी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज भेजी जा रही हैं। सीमा के नजदीकी भारतीय राज्यों में भी प्रशासन को सतर्क किया गया है। खबर नंबर 4, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ा। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद हिमालयन रिवर्स के बढ़ते जलस्तर को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। लोगों से स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। खबर नंबर 5, भारत चीन सीमा वार्ता में बड़ा समझौता। भारत और चीन के बीच बीजिंग में हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वार्ता के बाद दोनों देशों ने बाउंड्री डिलिमिटेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने पर भी जोर दिया। खबर नंबर 6, भारत चीन ने 8 पॉइंट कंसेंसस पर सहमति जताई। भारत और चीन की 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में कई मुद्दों पर कंसेंसस बना है। दोनों पक्ष बाउंड्री नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स मजबूत करने और बॉर्डर एरियाज में स्टेबिलिटी बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। यह भारत चीन संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट माना जा रहा है। खबर नंबर 7, अजित डोभाल और वांग यी की बातचीत पर नजर। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच बातचीत में बाउंड्री क्वेश्चन और बिलेटरल रिलेशंस महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। भारत और चीन के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। खबर नंबर 8, राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को लेकर विवाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। उन्होंने रेगुलर चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग की है। मामले में न्यायिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबर नंबर 9, CJI सूर्यकांत ने इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस की बात कही। राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े घटनाक्रम के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि सिटिंग जज के खिलाफ एलिगेशंस को एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के तहत देखा जाना चाहिए। मामला अब जुडिशियल सर्कल्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर नंबर 10, दिल्ली में H1N1 को लेकर स्कूलों को एडवाइजरी। दिल्ली में H1N1 और सीजनल फ्लू के मामलों को लेकर स्कूलों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्कूलों में हाइजीन, हैंड वॉशिंग और जरूरी प्रिवेंटिव मेजर्स पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों को बच्चों में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई देने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबर नंबर 11, दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश और जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है। कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खबर नंबर 12, 27 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट। भारी बारिश के बीच कई राज्यों में स्कूल बंद रहने की चर्चा है, लेकिन पूरे देश के लिए 27 अगस्त की कोई नेशन वाइड स्कूल हॉलिडे घोषित नहीं की गई है। स्कूल बंद होंगे या नहीं, इसका फैसला संबंधित राज्य, जिला या स्थानीय प्रशासन की स्थिति के अनुसार करेगा। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने स्थानीय प्रशासन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर चेक करनी चाहिए। खबर नंबर 13, नीट पीजी एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। नीट पीजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS के अनुसार नीट PG 2026 एडमिट कार्ड 27 अगस्त को जारी किया जाना है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 30 अगस्त 2026 को निर्धारित है। खबर नंबर 14 PM मोदी 8 लाख युवाओं से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को लगभग 8 लाख युवाओं के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में यूथ एम्पावरमेंट और देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर चर्चा होने की उम्मीद है। खबर नंबर 15 दिल्ली के बड़े होटल्स पर FSSAI की कार्रवाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI ने दिल्ली के JW मैरियट और एंडेज एयरोसिटी में फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े गंभीर वायोलेशंस पाए हैं। इंस्पेक्शन के दौरान सैनिटेशन, फूड स्टोरेज और लेबलिंग से जुड़ी कमियां सामने आने की जानकारी है। कुछ सैंपल्स जांच के लिए लिए गए हैं। खबर नंबर 16 शुगर प्राइसेस को लेकर नई बहस। देश में शुगर प्राइसेस को लेकर राजनीतिक और आर्थिक चर्चा तेज है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद शुगर प्राइसेस का मुद्दा चर्चा में आया। इसी बीच सरकार ने डोमेस्टिक मार्केट में रिफाइंड शुगर की बड़ी मात्रा जारी करने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य सप्लाई और प्राइसेस को मैनेज करना बताया जा रहा है। खबर नंबर 17 भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की चिंता। भारत के ट्रेड डेटा में नॉन पेट्रोलियम गुड्स डेफिसिट को लेकर चिंता सामने आई है। 2025 से 26 में कुल ट्रेड डेफिसिट लगभग $334 बिलियन रहा, जिसमें नॉन पेट्रोलियम गुड्स डेफिसिट का हिस्सा काफी बड़ा बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स को नॉन पेट्रोलियम डेफिसिट के प्रमुख कंट्रीब्यूटर्स में गिना गया है। खबर नंबर 18 गोल्ड की कीमतों पर दुनिया की नजर। मिडिल ईस्ट टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच गोल्ड प्राइसेस में तेजी का रुख बना हुआ है। इन्वेस्टर्स सुरक्षित एसेट्स की ओर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में US पॉलिसी, ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोल्ड की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। खबर नंबर 19 अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट्स को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका की नई वीजा स्क्रीनिंग और ट्रेनिंग पॉलिसी के कारण दुनिया के कई देशों में वीजा अपॉइंटमेंट्स प्रभावित हुए हैं। कई एप्लीकेंट्स को अपॉइंटमेंट्स रिस्केड्यूल या कैंसिल होने के ईमेल्स मिले हैं। भारतीय एप्लीकेंट्स भी इस ग्लोबल चेंज पर नजर बनाए हुए हैं। खबर नंबर 20 अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सैंक्शंस और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है। खबर नंबर 21 चाइना से जुड़े साइबर अटैक्स को लेकर अमेरिका में चिंता। अमेरिकी अधिकारियों ने चाइनीज लिंक्ड हैकर्स द्वारा जस्टिस डिपार्टमेंट, नासा और सेनेट से जुड़े सिस्टम्स को टारगेट किए जाने के आरोप लगाए हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। खबर नंबर 22 रशिया यूक्रेन वॉर में तनाव जारी। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बावजूद ग्राउंड पर तनाव जारी है। यूक्रेन अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करने की मांग कर रहा है। यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात कही गई है। खबर नंबर 23 आज इंडिया श्रीलंका टेस्ट का बड़ा दिन। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया है और अब श्रीलंका पर मैच बचाने का दबाव है। बारिश भी मैच के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खबर नंबर 24 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल से बाहर। भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम्स हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में जगह नहीं बना सकीं। अब दोनों टीमें क्लासिफिकेशन मैचेस खेलेंगी। भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा रैंकिंग सुधारने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। खबर नंबर 25 27 से 28 अगस्त को दिख सकता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आसमान देखने वालों के लिए भी 27 से 28 अगस्त की रात खास है। दुनिया के कुछ हिस्सों में डीप पार्शियल लूनर इक्लिप्स दिखाई देगा। हालांकि भारत में इसकी विजिबिलिटी लोकेशन और समय पर निर्भर करेगी, इसलिए देखने से पहले स्थानीय एस्ट्रोनॉमिकल टाइमिंग्स जरूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थी 27 अगस्त 2026 की 25 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबरों में नेपाल की भीषण बाढ़, 100 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की चिंता, भारत चीन सीमा वार्ता में 8 पॉइंट कंसेंसस, दिल्ली में H1N1, नीट PG एडमिट कार्ड, FSSAI की कार्रवाई, अमेरिका की वीजा पॉलिसी, ईरान क्राइसिस और इंडिया श्रीलंका टेस्ट की खबरें शामिल रहीं। आपको आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही हर रोज भारत की 25 बड़ी खबरें आसान भाषा में और एक ही वीडियो में पाने के लिए इंडिवरा न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी देश दुनिया की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।